मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूं जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हां, मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूं, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। वह मां जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया, पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने यह मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भयमुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आईं? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है, इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो वैसे ही सब होंगे, जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वह करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है, और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, यह सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे, पर हां, तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसीलिए बुला रही हूं क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वह युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। यह दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती, यह संसार संतुलन से चलता है, और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूं बहुत बार तुमने यह प्रश्न मुझसे किया, मां सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप थी क्योंकि यह तुम्हें सीखना था, तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम यह समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूं, तुम्हारी मां बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? मैं केवल तुम्हारी मां नहीं, मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का संहार करती है। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर बसती हूं, और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूं तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है, और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा, लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर। तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो,
मैं जानती हूं कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है, पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो मां उसे उठाने दौड़ती है। मैं आ गई हूं मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वह सच्चाई दिखाने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से यह मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हां, किसी को भी नहीं, चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे वह कितना भी विश्वासी लगे। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ तुम बनाना चाहते हो, वह सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह बात सुनना आसान है, पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम यह एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूं, जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए, और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूं और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूं जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना तेरा दिल कैसा है? मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है, चाहे सामने कांटे ही क्यों ना हो। तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और हां, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला, लेकिन तूने फिर भी माफ कर दिया। कितनी बार अपमानित किया गया, फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू ये मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया, और सबसे दुखद बात, तू इन सब को महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वह उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातें चुपचाप सुनी, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया, तो उन्होंने यह मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूं, बस अब और नहीं। मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे। वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूं तू यह सवाल खुद बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूं? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूं, नहीं, तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना।
जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे, उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं, और जब तू टूटता है वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा दोस्त नहीं हूं, शायद मैं ही अयोग्य हूं। नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे दोष नहीं है, यह तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कि अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अब भी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है। हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर मैं तेरे साथ हूं कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब मां कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है, पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूं कि तेरे आंसू तेरी शक्ति हैं, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है जहां तू बार बार लौटता है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं, क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख लेगा, दुनिया खुद ब खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है, मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूं? तो सुन, मैं कहती हूं तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूं तेरे साथ हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में। तू अब अकेला नहीं है। अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबधारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे, मां तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूं जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है। यह जानने से ज्यादा जरूरी है जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वह तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपना जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं। तेरी हर बात में सलाह देने को सबसे पहले तैयार रहते हैं, पर भीतर ही भीतर वे तेरे गिरने की कामना करते हैं। तूने अनुभव किया होगा, जब भी तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वह रुक जाता है। तू समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन मैं जानती हूं क्यों। क्योंकि तू अपना दिल खोलकर सब बता देता है। हर योजना, हर सपना, हर नई शुरुआत तू बताता है उन लोगों को जो मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट है। तेरी सच्चाई उनका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुझसे डरते नहीं बल्कि जलते हैं। तेरी मासूमियत उनकी चालाकियों से टकरा नहीं पाती, पर उन्हें असहज जरूर कर देती है।
वे तुझे गिराना चाहते हैं क्योंकि तेरी सादगी उनकी बनावटी दुनिया को आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तू हार जाए क्योंकि तेरी जीत उनके झूठे आत्मसम्मान पर चोट करती है। मैं तुझे कुछ संकेत देती हूं जिनसे तू उन्हें पहचान सकता है। एक, तेरी खुशी उन्हें भीतर से बेचैन करती है। वे मुस्कुराते जरूर हैं पर उनकी आंखों में चमक नहीं होती। तू उनके सामने कोई खुशखबरी बताए, वे बात बदल देते हैं या चुप हो जाते हैं। दो, तेरे सपनों को वे छोटा बताते हैं। तू कुछ बड़ा सोचता है, वे कहते हैं इतना मत सोच, तुझसे नहीं होगा। वे सलाह के नाम पर तुझे डराने का काम करते हैं। तीन, तेरी गैर हाजिरी में वे तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा, यही उनका असली चेहरा है। चार, वे हर समय तुझसे कुछ चाहते हैं पर कभी कुछ लौटाते नहीं। वे तुझसे मदद, समय, ध्यान मांगते हैं पर जब तू टूटता है वे नदारद हो जाते हैं। पांच, तेरी प्रगति उन्हें बेचैन करती है। तू आगे बढ़े यह वे कभी नहीं चाहते पर मुंह से हमेशा मैं तो तेरी तरक्की चाहता हूं कहेंगे। अब मां तुझसे पूछती है, क्या तू अब भी अपने हर विचार को इन लोगों के सामने प्रकट करेगा? क्या तू अब भी उस आग के सामने दीपक जलाएगा जो तुझे ही जलाने को बैठी है? नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे चुप रहना है। अपने भविष्य को मौन की परछाई में रखना है। जो योजना मन में है उसे तब तक किसी से मत कह जब तक वह आकार न ले ले, क्योंकि योजना जब शब्दों में आती है तो नजरों की आग में झुलस जाती है। तू अब मेरे आदेश को याद रख। तू अकेला चल पर सतर्क चल। तेरे भीतर जो शक्ति है वह जब तक तेरे नियंत्रण में रहेगी तुझे कोई हिला नहीं सकता। पर अगर तू दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया तो तेरा ही आत्मबल तुझसे दूर हो जाएगा। अब मैं तुझे एक साधारण सी बात बताती हूं। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है। जो झूठा होता है वह खुद को सिद्ध करने के लिए शोर मचाता है। तू अब शोर में नहीं, मौन में जिएगा क्योंकि वहां मैं हूं। तू अब दिखावे की दुनिया में नहीं, अपने आत्मज्ञान की गहराइयों में रहेगा क्योंकि वहां तेरा हाथ थामे मैं खड़ी हूं। मैं जानती हूं तुझे यह बातें कड़वी लगेंगी, पर क्या कोई जहर बिना कड़वाहट के निकाला जा सकता है? मैं तेरे जीवन का वह विष निकाल रही हूं जिसे तू रिश्ता, अपना या दोस्त समझता रहा। अब तुझे निर्णय लेना है। तू अपने पुराने तरीकों से जिएगा और बार बार चोट खाएगा या मां की चेतावनी को स्वीकार कर जीवन की दिशा बदलेगा। मेरे बच्चे, तू अब बदलने की कगार पर है और हर बदलाव से पहले सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब तू मेरी शरण में है। अब मैं तेरी योजनाओं की रक्षा करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तू उन्हें दुनिया से नहीं, केवल मुझसे साझा करेगा। अपने भीतर की आवाज को सुन, वही मैं हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, अब समय आ गया है उठने का, संभलने का और जीतने का। लेकिन चुपचाप मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूं जो युगों युगों से केवल गिने चुने साधकों को ज्ञात है। यह रहस्य तेरे जीवन की गति को बदल देगा, तेरे भाग्य की दिशा को मोड़ देगा। यह रहस्य है मौन। हां मेरे बच्चे, जब तू चुप रहता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए बोलने लगता है। तू सोचता होगा कि अपनी बात कह देना, अपने मन की हर बात सबको बता देना ईमानदारी है, पर नहीं मेरे बच्चे। हर सच सभी को नहीं बताया जाता, हर भाव सबके सामने नहीं रखे जाते, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने योग्य नहीं होता। मौन यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह शक्ति है, यह ढाल है, यह मंत्र है, यह मेरी कृपा का द्वार है। जब तू अपनी योजनाओं को मौन में रखता है तो वे दुनियावी नजर से छुप जाती हैं और वही तेरे लिए कवच बन जाता है, क्योंकि जितना
तू बताता है उतना ही तू खुद को खोल देता है। और दुनिया वह नहीं है जो तुझे केवल सराहे, दुनिया वह भी है जो तेरे हर पवित्र स्वप्न को कुचल देना चाहती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, जब बीज धरती में गुप्त रहता है तब वह अंकुरित होता है। अगर तू उसे समय से पहले खोद देगा तो वह पौधा नहीं बन पाएगा। तेरी योजनाएं भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें तेरे मौन की मिट्टी चाहिए, तेरे धैर्य का पानी चाहिए, तेरे मन की गर्माहट चाहिए, ताकि वे भीतर ही भीतर शक्ति बटोर सकें और सही समय आने पर फूट पड़े, एक ऐसे चमत्कार की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर तू क्या करता है? जैसे ही कोई नई आशा जन्म लेती है तेरे भीतर, तू उसे सबसे पहले उन लोगों से साझा करता है जो या तो तेरी समझ के योग्य नहीं है या तेरी सफलता से असहज हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरी योजना के विरोध में